हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे पहली बात, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है। सो लीनियर वर्ड से तो बच्चे ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है। हाँ, तो बिल्कुल सही पढ़ा आपने, उसी चीज़ों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन सही में नहीं पता होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस चीज़ से इन चीज़ों को समझते हैं। वैसे इन जनरल लाइफ की हमारी चीज़ें जो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार हमारे पास क्या होता है, कुछ पैसे होते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, 2000 रुपीज़ है, ठीक है। और इस 2000 रुपीज़, अब मेरे पास एक बाउंडेशन है ना कि मेरे पास 2000 ही है। जैसे कई बार घर वाले देखे, ये 2000 रुपये तेरे को जो लेना ले लेना भाई, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन है। अब 2 से ज़्यादा नहीं जा सकता, बजट 2000 है। 2000 के अंदर अंदर मुझे चीज़ें लेनी है, कुछ लेनी है, ठीक है। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ठीक है। वो लेना कुछ भी खरीदना पड़ सकता है। सो ये तो हमारी पर्सनल लाइफ की बात हो गई। अब यही चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाती है, और पर्सनल लाइफ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इनकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखो ऐसा ही, पहले इस चीज़ को समझते हैं, फिर हम आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आपको बस थोड़ी सी इनइक्वालिटी जानी चाहिए, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ी सी, ठीक है। सो देखो, एक प्रॉब्लम इसने दी है, वो क्या है। ए फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल एंड चेयर्स। एक फर्नीचर डीलर है भाई, जो 2 ही आइटम में डील करता है। किस किस में सर? चेयर में करता है और टेबल्स में करता है, यानी वो टेबल और चेयर ही बेचता है भाई, ठीक है। फिर इसने बोला ही हैज़ ₹15,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज स्टोरेज स्पेस ऑफ एट मोस्ट 60 पीसेज। चेयर और टेबल में डील करता है, ठीक है। चेयर्स और टेबल में क्या करता है, जो फर्नीचर डीलर डील करता है। और उसके पास क्या है, टोटल 50,000 रुपीज़ है। जैसे आपके पास 2000 रुपये थे ना, उसके पास 50,000 रुपीज़ है टू इन्वेस्ट, यानी वो 50,000 रुपये की टेबल और चेयर खरीद सकता है मैक्सिमम उसके पास कितना बजट है, 50,000 का। और उसके पास 60 पीसेज का स्टोरेज स्पेस है, यानी मैक्सिमम वो टेबल और चेयर मिला के 60 पीस ही स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो 60 टेबल हो, चाहे वो 60 चेयर हो, या फिर मिक्सअप हो, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। फिर से बोला ए टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड ए चेयर ₹500। एक टेबल की जो कॉस्ट है वो है 2500 रुपीज, एंड एक चेयर की जो कॉस्ट है दैट इज योर ₹500। ये मुझे गिवन है, ठीक है। फिर से बोला ही एस्टिमेट दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 टेबल ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹250 एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 1 चेयर ए प्रॉफिट ऑफ ₹75। भाई चेयर को बेचने से उसको जो प्रॉफिट होता है ना, वो है सर ₹75, और टेबल को बेचने से जो प्रॉफिट कमाएगा वो है सर ₹250 पर चेयर का गिवन है, ठीक है। ये पर चेयर की कॉस्ट है, ये पर चेयर का प्रॉफिट है। सो अब इसने बोला ही वांट्स टू नाउ हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय फ्रॉम द अवेलेबल मनी so as to maximize his total profit assuming that he can sell all the items which he buys। सिंपल सा बात है, उसने क्या बोला भाई कि उसको जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। जितने भी सेल्समैन होते हैं या कोई भी होता है, ठीक है, शॉपकीपर्स हैं, अगर वो किसी भी चीज़ को सेल या कुछ करते हैं, ठीक है, बाउंडेशन तो रहती है ना कि भाई मेरी तो शॉप जो है इतनी ही है, ठीक है, तो उसके अंदर इतना ही सामान आ सकता है। तो वैसी ही कंडीशन कुछ इसने बताई है कि भाई वो चेयर और टेबल्स में डील करता है, मैक्सिमम वो 50,000 रुपये तक का सामान खरीद सकता है। टोटल स्टोरेज स्पेस जो है उसको 60 पीसेज का है, और कॉस्ट जो है पर आइटम ये वाली पड़ने वाली है, ठीक है। और प्रॉफिट कुछ ऐसे आने वाला है कि पर चेयर इतना आएगा और पर टेबल इतना आएगा। तो मुझे बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसको कब होगा, यानी वो कितनी चेयर खरीदे, कितनी टेबल खरीदे, जिससे कि उसका प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, वो मुझे बताना है, ठीक है। तो वो निकालना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सो लेट सिंपल सा मैं मान लेता हूं कि मैंने X चेयर्स खरीदी और Y टेबल्स खरीदी है। मैंने X चेयर खरीदी और Y टेबल्स खरीदी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने X चेयर खरीदी तो एक चेयर की कॉस्ट है सर 500, X चेयर की कितनी होगी सर, सीधा सा है 500X। एक टेबल की कॉस्ट Y है तो एक टेबल की कॉस्ट क्या है 2500, तो Y टेबल्स की कितनी होगी सर 2500Y। क्लियर? यस। अब मैं आपसे पूछता हूं टोटल कॉस्ट कितनी हुई। भाई ये चेयर खरीदी, ये टेबल खरीदी, दोनों को ऐड कर दो, ये टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए,
सर इस 50,000 से या तो कम होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं भैया? दिस इज़ योर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन बोल सकते हो आप। बाउंडेशन मेरी ये है कि भाई मेरे पास इतने रुपए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास, ठीक है। सेकेंड थिंग इसने बोला कि टेबल और चेयर मिला के टोटल 60 ही मैं स्टोर कर सकता हूँ, यानी x प्लस वाई दोनों क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 60। 60 होगी तो मैं स्टोर कर लूँगा, कम होगी तो कर लूँगा, 60 से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन। चीज़ें क्लियर? यस क्लियर। अब मुझे ये बताओ, क्या टेबल और चेयर कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती सर। इसका मतलब एक चीज़ 100% श्योर है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है? 0 हो सकता है सर, मैं चेयर खरीदूँ ही ना, ठीक है, लेकिन -1 चेयर या -2 चेयर नहीं हो सकता। सिमिलरली y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। x और y दोनों ही क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो ये सारी मेरी क्या निकल के आई सर, रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास, बाउंडेशंस है, और इन्हीं रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्शन एक तरह की है, मेरी बाउंडेशन है, मेरे पास ये लिमिटेशंस, आप बोल सकते हो कि ये लिमिटेशंस है भाई, इतने ही मैक्सिमम पैसे हैं मेरे पास, इससे ज़्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है, नेगेटिव में कभी हो नहीं सकती। चीज़ें क्लियर? सो इनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट यानी रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। कमाना क्या है मुझे कमाना है सर प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आएगा सर, पर चेयर 75 है तो एक्स चेयर का प्रॉफिट आएगा सर 75x, और टेबल का सर 255। सो इसको हम डिनोट करेंगे जेड से, ठीक है। दिस इज योर प्रॉफिट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यानी मुझे इसको क्या करना है सर, मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम करना है इसको, कि ऐसी कितनी चेयर और टेबल मैं खरीदूं ताकि ये मेरा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो दिस इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग, ये मेरी लीनियर प्रोग्रामिंग है। सारी इक्वेशंस क्या है, लीनियर है, दैट्स व्हाई इट इज वी कॉल इट लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको मैक्सिमाइज करना है, इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी, मतलब सीधी सी बात है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है इन इक्वेशन से, ठीक है, ताकि ये जो वैल्यू आए वो मैक्सिमम आए। दिस इज योर लीनियर प्रोग्रामिंग। चीजें क्लियर? होप सो क्लियर है, ठीक है। तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया चीज को समझने के लिए कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सो अब देख लेते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। होप सो यहां तक चीजें क्लियर है। और एक चीज, जो ये कंस्टेंट है इसको हम कंस्टेंट बोलते हैं, और ये जो होती है एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव कंस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती कोई भी ऑब्जेक्ट, जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स मेरे होते हैं। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सॉरी क्वेश्चन लेता हूं, एक्सरसाइज 12.1, यस 12.1 का सेकंड क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट आसान है, खुद से कर लेना, सेकंड समझ लो, हटा दो। होप सो बेसिक चीज़ें समझ में आई कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में हमारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है ना हमारे सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, तो हमें सिर्फ सॉल्व करना सीखना है कि क्या है। तो अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसने बोला है मिनिमाइज, इसने मुझे क्या बोला है सर, मिनिमाइज कीजिए, मिनिमाइज z इक्वल टू -3x प्लस 4y, माइनस का 3x प्लस का 4y, इसको मिनिमाइज करना है। अब जैसे वहां मैक्सिमाइज करना था तो वो तो प्रॉफिट था ना, जब मैं कॉस्ट की बात करूंगा, भाई मेरी कॉस्ट पैसे कम से कम लगनी चाहिए, तो उसको तो मैं क्या करूंगा, मिनिमाइज करूंगा। सेम इज जरूरी नहीं हर बार मैक्सिमाइज बोले आपको, मिनिमाइज का भी बोल सकता है। सो मिनिमाइज, मुझे गिवन है फर्स्ट कंस्टेंट इज x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। सेकेंड वन इज 3x प्लस 2y less than equal to 12. Third one is x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. ये तो हर एक में ही मिलेगी आपको, ठीक है। सो ये चार क्या है सर, दिस इज योर कांस्टेंट, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, और वी कैन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगा। सो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनके लिए हमारे पास मेथड है ग्राफिकल मेथड। किसकी हेल्प से करेंगे हम, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे,
ग्राफ बनाएंगे इनका और उससे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करना है देखो ध्यान से। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इस इनइक्वालिटीज को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। मैं इसको सिंपली बोलता हूं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू, मैं अगर इसको 8 लिख दूं और मैं आपसे पूछूं क्या इसका ग्राफ मुझे बनाना आता है? सर ये तो हमने बहुत छोटी छोटी क्लासेस में सीख लिया था। बिल्कुल। कैसे करते थे? वही सर, 2 पॉइंट बना लो x, y, ठीक है। और बेटर क्या रहेगा, एक बार x को 0 रख दो। देखो x 0 रहेगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2y इज इक्वल टू 8 मीन्स y इक्वल टू 4। एक बार y को 0 रख दो, y 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 8। क्लियर? सो अब अगर मैं, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। मुझे पॉइंट चाहिए 0,4 एक तो लेट बी दिस थोड़ा 1 2 3 4, लेट बी दिस इज 0,4। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एक चाहिए 8,0 मीन x एक्सिस भी क्या चाहिए, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दिस इज योर 8,0। और इससे जो लाइन बनेगी, this line will represent, this equation means this is your x plus 2y is equal to 8। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले से करते आए, हमें आता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में मैं जो मेरी जो इक्वेशन है वो है x plus 2y is less than equal to 8। वैसे आप इनइक्वालिटीज में ये चीज़ें पढ़ चुके हो, ठीक है, बट एक बार फिर से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है कि x plus 2y is less than equal to 8। सो ये लाइन मुझे क्या देती है, इस लाइन पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी इस लाइन पे जो x और y की वैल्यू होगी वो सेटिस्फाई करेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 को। बट मेरी जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन भी है। इक्वल टू तो ठीक है सेटिस्फाई हो रहा है, बट लेस देन का मतलब क्या है, ठीक है, कि x और y की ऐसी वैल्यूज, x और y की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए इनइक्वालिटीज, यानी x और y की ऐसी वैल्यू जो हमेशा 8 के इक्वल या 8 से कम होगी। तो 8 के इक्वल वाली तो सारे इस लाइन पे है, 8 से कम वाली कहाँ होगी वो फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, ठीक है। तो वैसे तो मैं रैंडमली बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ से कोई पॉइंट लिया कि मान लो 1,1 लिया, मैंने चेक करके देखा सर वो इससे कम होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई, यानी 1 रखोगे ये हो जाएगा 2 × 1 is 2, तो दिस 3 इज लेस देन इक्वल टू 8। बिल्कुल ट्रू, यस सर बिल्कुल सही है, ये पॉइंट होगा। बट अब ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे। वो निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा तरीका क्या होता है, जो भी इनइक्वालिटीज आपको मिलती है, ठीक है, जो भी लाइन ड्रॉ की आपने ग्राफ में, उसके लेफ्ट या राइट से कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, लेफ्ट से या सॉरी राइट से या लेफ्ट से, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट उठाओ। इन जनरल हम ट्राई करते हैं ओरिजिन को, क्योंकि सबसे आसान यही रहता है, सबसे आसान क्या रहता है, यही रहता है। कंडीशन ये है कि बस ओरिजिन इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, इस लाइन पे है तो कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ओरिजिन ले सकता हूँ। सो ओरिजिन चेक करो, यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ, प्लस 2 × 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन है, इस इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन है, वो किस तरफ लाई करेंगे, इस तरफ लाई करेंगे मेरे। किस तरफ लाई करेंगे सर, इस तरफ लाई करेंगे। दैट्स इट, बस इसको बना दो। सो ये एक इस लाइन का मेरा ग्राफ बन के रेडी हो गया। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज इज योर 3x प्लस 2y, और मैं इक्वल टू 12 ले लेता हूँ। एक बार फिर से वही टेबल बनाते हैं। x को 0 रखा तो y क्या हो जाएगा 6, जब y को 0 रखूंगा तो x क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सिंपल से पॉइंट ले लिया करो। सो x 0,6 कहाँ मिलेगा, x 0 y 6 मीन्स इसके ऊपर कहीं मिलेगा सर, 0,6 इज हियर। 4,0 x इज 4, तो 1 2 3 4, दिस इज योर 4 एंड 0 मीन्स यही होगा। सो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको ज्वाइन कर दीजिए आप। So this is something like that, and this line is your 3x plus 2y is equal to 12। ठीक है, क्लियर। और ये इनइक्वालिटी हमने वहां भी सीखा था कि यहाँ मोस्टली आपको जो मिलेगा ना, लेस देन इक्वल टू साथ में मिलेगा। इक्वल टू साथ में मिलता है तो ये लाइन क्या होनी चाहिए, डार्क होती है। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन नहीं होता, ठीक है, जैसे यहाँ लेस देन होता, तो फिर मैं ये लाइन्स को क्या बनाता हूँ, डॉटेड बनाता हूँ। मीन्स वो लाइन जो है इसके सॉल्यूशन में नहीं आती, बट यहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, इक्वल टू हमेशा मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब इसके सॉल्यूशन मैं पहले निकाल चुका हूँ, इसके सॉल्यूशन देखो, तो ये लाइन मिल गई। अब फिर से वही तरीका करना है, 0 0 रखो यहाँ पे, ये 0 रखोगे, सो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 12। इसका मतलब इस लाइन के सॉल्यूशन भी इस तरफ 0 की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ है, तो मतलब इसके सॉल्यूशन भी किस तरफ है सर, इस तरफ होंगे। चीजें क्लियर, यस सर बिल्कुल क्लियर। सो अगर मैं दोनों के कंबाइंड सॉल्यूशन आपसे पूछूं तो, ठीक है, तो मुझे ऐसा मिलेगा सर कि
इस लाइन और इस लाइन के दोनों के कंबाइन का है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये वाले जो है ना, जहां पे लाइन मेरी डबल हो गई है वो मेरे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, मींस दीज आर ऑल सॉल्यूशंस। इसका मतलब इस लाइन ये वाला पोर्शन जो है इस तरफ मेरे सॉल्यूशन दे रहा है मुझे, ठीक है। अब दो चीजें बच गई मेरे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? सर ये तो y एक्सिस की क्या होती है, ये y एक्सिस की इक्वेशन होती है। इसका मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है इससे पॉजिटिव यानी राइट की तरफ जा रहे हो, मतलब इसके सॉल्यूशन इस तरफ होंगे। सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 इज योर x एक्सिस मींस दिस, और इससे बड़ा होने का मतलब है इसके ऊपर, मतलब ये वाला। तो चीजें क्लियर हुई? देखो जहां पे ज्यादा लाइनें बन गई मींस दिस पॉइंट इज ओरिजिन, लेट बी इट इज O, दिस पॉइंट इज A B C। ये जो रीजन बना आपका O A B C, ये वाला, ये रीजन में आपके सबके सॉल्यूशन आएंगे। यानी इससे कोई भी पॉइंट उठाइए आप, वो इन चारों इनइक्वालिटीज को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चीजें क्लियर? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत सिंपल सी बात है भाई, x हमेशा 0 से बड़ा कब होता है, जब ओरिजिन से राइट में जाओगे। y हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब लाइन के ऊपर रहोगे। तो अब ये एक बाउंडेशन तो ये हो गई, ठीक है। अब मैंने देखा इसके सॉल्यूशन कहां थे, इसके नीचे, इसके सॉल्यूशन क्या थे, इसके इस तरफ। तो ये वाला कॉमन रीजन बना सबके लिए, ठीक है। होप सो आपने इनइक्वालिटीज में ये पढ़ा भी होगा। सो ये जो रीजन बन के रेडी हुआ मेरा, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं सर? फिजिबल रीजन बोल देते हैं, ठीक है। और वी कैन से फिजिबल की बजाय हम इसको बोल देते हैं सॉल्यूशन रीजन भी बोल देते हैं, वो आपकी चॉइस है जैसे बोलना है, ठीक है। और यहां से जो भी पॉइंट आप उठाओगे इस रीजन से, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, फिजिबल चॉइस। दैट्स इट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था यहां तक कि अगर मेरे पास कुछ इनइक्वालिटीज है तो उसके सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, सॉल्यूशन रीजन कैसे निकाला जाता है। दिस इज योर सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस, OABC इज योर सॉल्यूशन रीजन। लेकिन अब मेरी, ये तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, अब मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सर कि मुझे इसको, इस फंक्शन को क्या करना है सर, मिनिमाइज करना है। यानी मुझे x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए, x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। इसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, वो मुझे निकालना है। यानी मुझे क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है। सो x और y की मिनिमम वैल्यू कहाँ निकलेगी? अब यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मिनिमम कहाँ होगी? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या होता है, यहाँ पे ये मेरी थ्योरम है, प्रूफ जो है उसका आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, कभी बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सिर्फ मुझे क्या करना होता है, जैसे ही मैं क्या बनाता हूं, फिजिबल रीजन मेरा रेडी होता है, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा A B C O, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही ये जो है मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान यहां से आपको दिख रहा होगा, ये जो मेरा रीजन है ना वो चारों तरफ से कवर है, ठीक है। इस टाइप के रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये मेरा बाउंडेड रीजन है। क्या है? बाउंडेड रीजन है। यहां पे अनबाउंडेड भी आएगा क्या सर? बिल्कुल आएगा, ठीक है। लेकिन हम बाउंडेड से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करेंगे, अनबाउंडेड से रिलेटेड उसके बाद करेंगे। सो इसको क्या बोलते हैं, बाउंडेड रीजन। सो कभी भी अगर आपको बाउंडेड रीजन मिलता है तो आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कहां मिलेंगे आपको, ऑलवेज ऑन द कॉर्नर पॉइंट्स। क्या याद रखना है, ऑलवेज ऑन द कॉर्नर पॉइंट्स। और मेरे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, अब ध्यान से देखो। ये पॉइंट तो 0,0 है, मैंने पहले बताया। ये है 0,4, ये हमने निकाला था C पॉइंट, इस वाली लाइन पे क्या था भाई, C। सो दिस इज योर 4,0, ये था मेरा 4,0, ठीक है। एक पॉइंट बचा ये वाला मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 से मेरे ग्राफ पे पहले मुझे पता है, ग्राफ पे दिख ही रहा है। तो आप बाय ऑब्जर्वेशन और बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे चाहिए पॉइंट बी। अब मुझे बताइए पॉइंट बी कहाँ है सर? पॉइंट बी है इस लाइन और इस लाइन के दोनों के ऊपर है, यानी इन दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन है। ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉइंट बी। तो निकाल लो पॉइंट बी। सो दिस जो 3x + 2y = 12 है मेरे पास, 3x + 2y = 12। और दूसरी इक्वेशन है सर मेरे पास x + 2y = 8। इन दोनों को सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस एंड माइनस, दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट हियर 2x = 4 मींस x की वैल्यू क्या आ गई सर, 2। और जब x 2 है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, लेट मैं यहां करूंगा तो दिस बिकम 6 मींस y = क्या आ जाएगा, 3। सो योर पॉइंट इज 2,3।
सो पॉइंट बी इज 2,3। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं अभी तक। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि जो मेरी इनइक्वालिटीज हैं, जो मेरे कंस्ट्रेंट हैं, उनकी हेल्प से मैं एक फिजिबल रीजन रेडी करता हूं, यानी मैं उसका ग्राफ बनाता हूं। सीधी सी बात ये, ग्राफ बनाने से जो सबके कंबाइंड सॉल्यूशन है वो रीजन बन के रेडी हो जाता है। उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उसके बाद मुझे वो कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। और डायरेक्टली चाहे आप इंस्पेक्शन से निकाल लो, ठीक है, डायरेक्टली देख सकते हो अगर आप ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो। बट जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है तो मैं ग्राफ पे प्लॉट नहीं करूंगा जनरली, तो ऐसे पॉइंट्स आप ऐसे निकाल सकते हो, ये पॉइंट्स आपको डायरेक्टली दिखेंगे। हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो मेरा बचता है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसकी वैल्यू पुट करो। सबसे पहले मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का 3x प्लस का 4y। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं सर 0 0। जब 0 0 होगा तो z की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 into 0 0 प्लस 0 मीन्स ये तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद 4,0 ले लेते हैं, ले लीजिए सर 4,0। सो दिस बिकम माइनस 3 into 4 प्लस ये तो 0 है, 4 into 0 0, तो दिस बिकम योर माइनस का 12। नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूं सर, ये 4,0 था, दिस इज योर 0,4। सो इसको ले लेते हैं, यानी x की वैल्यू 0 है, y 4 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज योर 16, सो दिस इज योर 16 एंड द लास्ट पॉइंट इज योर 2,3 जो मैंने निकाला था। सो दिस बिकम माइनस 6, 3 मीन्स 12, सो यू गेट है प्लस का 6। सो ये मेरे पास वैल्यूज है। अब मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू कहाँ है इसकी। ठीक है, तो मुझे सिंपल से दिख रहा है मिनिमम वैल्यू कहाँ है, -12। ठीक है, तो मुझे इसको मिनिमाइज करना था, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -12 होगी। कहाँ होगी, एट 4,0। इस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर मैं आपसे मैक्सिमम पूछता तो सर मेरा आंसर होता 16 मैक्सिमम वैल्यू होगी, और कहाँ पे होगी, 0,4 पे होगी। क्लियर, दैट्स इट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2। बस इतना काम करना है मुझे। ठीक है, दिस इज फॉर द बाउंडेड रीजन। ग्राफ बनाओ, चारों कॉर्नर पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखो, जितने भी पॉइंट मिले। अब जरूरी नहीं यहाँ 4 मिले, 5 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, डजंट मैटर। जितने पॉइंट मिले सबको पुट करो, जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट्स इट। और किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। चीजें क्लियर। जैसे वो टेबल चेयर वाला था, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए मुझे, जैसे ये होता तो क्या करना चाहिए, 4 चेयर लो भाई, टेबल लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका फंक्शन जो है, जो प्रॉफिट है, मिनिमाइज हो जाएगा। मुझे मतलब कॉस्ट मान लो वहाँ पे, तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। दैट्स इट। मैक्सिमम चाहिए तो कहाँ होगा, 16 पे, मीन्स 0.4। दैट्स इट। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिर से इसने बोला मैक्सिमाइज, लास्ट मिनिमाइज का था, ये मैक्सिमाइज करना है मुझे। ये कंस्ट्रेंट मेरी गिवन है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। फर्स्ट, अब ये जल्दी हो जाएगा, देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू मैंने 15 लिया। ठीक है, फिर से टेबल बनाते हैं, x और y। x को 0 रखो, ये 0 होगा तो y क्या आ जाएगा सर, 3। और जब y को 0 रखोगे तो x क्या आएगा, सिंप्लीफाई। बना दो फटाफट से ग्राफ। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज 0,3, सो मतलब कहाँ होगा, लेट बी 1 2 3 इज देयर, सो दिस इज योर 0,3। सेकेंड इज योर 5,0 मीन्स 1 2 3 4 5, लेट बी दिस 5,0। So this is the point, this is the point, join them, you get a line, and the equation of this line is 3x plus 5y is equal to 15. ठीक है, यहाँ पे less than equal to मत लिख देना, this line is for equal equation, not for inequalities. So अब मुझे चेक करना है कि ये कहाँ सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चेक करने का तरीका भाई 0 0 रखो फटाफट से, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 मीन्स 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 15 होता है क्या सर, बिल्कुल होता है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन किस तरफ लाई करेंगे सर, इस तरफ। ठीक है, किस तरफ लाई करेंगे, इस तरफ लाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट द सेकंड इक्वेशन इज योर 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ले लो। ठीक है, फिर से वही करते हैं, x y, x को 0 लो, y क्या आएगा सर 5, और y को 0 लोगे x क्या आएगा 2। 0,5, सो मीन्स दिस इज योर 3, तो देन दिस 4 and 5, and this is your 0,5, 2,0, this is your 2,0. Join them, you get your new line. And this is the line whose equation is 5x plus 2y is equal to 10. इसके सॉल्यूशन फिर से चेक करते हैं, 0,0 रखो, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 होता है, बिल्कुल। तो इसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे, इस तरफ ही होंगे। तो इसके सॉल्यूशन ऐसे कुछ आएंगे, मतलब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ,
तो जो कंबाइन बन रहा है वो इन दोनों के कंबाइन सॉल्यूशंस है, ठीक है, जहां दोनों लाइन आपको दिख रही है। सो अब दो कंस्ट्रेंट बचते हैं सिंपल से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 ये होती है मेरी, मीन्स y एक्सिस को हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस योर x एक्सिस। सो x एक्सिस पॉजिटिव मतलब इसके इस तरफ की बात हो रही है, यानी x की वैल्यू जैसे 1 रखी तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा, मीन्स टोटल रीजन कौन सा बना, अगेन मेरा ये रीजन बन रहा है, दिस रीजन इज देयर, ठीक है, इसको और डार्क कर दो। सो दिस इज योर फिजिबल रीजन। क्या बना मेरा, फिजिबल। एक चीज और बताना भूल गया, अगर ये फिजिबल रीजन है तो जो बाहर बच गया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफिजिबल रीजन। दैट्स इट, चीजें कर, ठीक है, क्लियर, छोड़ दो, चीजें क्लियर। सो दिस इज योर फिजिबल, तो देन दिस बिकम योर इनफिजिबल रीजन, क्लियर, ओके। सो अब फिर से वही प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सो ये पॉइंट है मेरे पास, अब कॉर्नर पॉइंट का मतलब जहां कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, कट करती है। सो एक तो ये 0,0 होता है, दिस पॉइंट इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज देयर, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, ये भी है, ये भी है, बचा ये क्या है, इन दोनों लाइन का पॉइंट, इस और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो सॉल्व देम एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। सो एक इक्वेशन ये है मेरे पास, एक इक्वेशन ये है, होप शो ये सॉल्व करनी आती है। तो कोई भी एक कोएफिशिएंट को आप क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो। जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से कर दूं, 2 से करोगे तो क्या बनेगा, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 30। होप शो ये चीज़ें आती है आपको। 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसिल आउट, क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का 19x इज इक्वल टू दिस बिकम योर माइनस 20। सो x इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, 20 डिवाइड बाई 19। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने कैलकुलेशन में। तो जो 6, 10, 30, ओके, 5 से करोगे तो 25, 10 एंड 50, इट्स ओके, मीन्स हमने बिल्कुल सही किया, नो प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू क्या है, 20/19, ठीक है। तो ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो कौन सा आसान रहेगा, आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी में भी करो। तो लेट बी, अगर मैं इसमें करता हूँ, दिस इज 5 इंटू दिस, सो दिस बिकम 100 डिवाइड बाई 19 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इस पूरे को उठा के चले, दिस इज 100 माइनस डिवाइड बाई 19, ठीक है। एलसीएम इज 90, 190 माइनस 100, दैट इज 90/19 इज इक्वल टू 2y, और वी कैन से y इज इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट कर दो 45, तो दिस इज 45 डिवाइड बाई 19, ये आ गई मेरी y की वैल्यू, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज योर 20/19, 45/19। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं सर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे ले रहे थे तो वहाँ पे x और y से फ्रैक्शंस में तो नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी मैं सिर्फ इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, यानी मैं इनको सॉल्व करना सीख रहा हूँ बस, ठीक है। तो यहाँ x y कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। जैसे लास्ट नेगेटिव आया था, ठीक है, मिनिमाइज में करना है, जैसे मैं कॉस्ट को मिनिमाइज करने जाऊँ तो भाई अब ये बताओ कॉस्ट को मिनिमाइज करने से वो 0 से नीचे चली जाएगी क्या, नेगेटिव नहीं हो सकती ना, एटलीस्ट मेरी कॉस्ट ऐसे होती है कि मैं कुछ खरीदूँ ना तो मेरी 0 रहे, ऐसा हो सकता है ना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं हम। जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात होगी जो कि एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस सेशन के लिए, नेक्स्ट ईयर में भी वापस से हो, बट फॉर दिस ईयर इट इज नॉट इन द सिलेबस, सो जस्ट वी हैव टू सॉल्व देम, ओके। सो जस्ट फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स एंड पुट देम ऑन दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ये मैं एक बार रब कर देता हूँ। सो जस्ट वही काम करते हैं, फटाफट से वैल्यूज रखो, z इज इक्वल टू, ठीक है, 0,0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा सिंपली, सॉरी, एट 0,0। सेकेंड पॉइंट क्या था मेरे पास, 2,0। सो x की वैल्यू 2, 5 टू जा 10 प्लस 0 मीन्स दिस इज योर 10। 0,3 एक पॉइंट ये है, ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है सिर्फ, ठीक है। और लास्ट कॉर्नर पॉइंट था मेरा 20/19, 45/19। सॉल्व इट, 0,3 रखो, ये 0, 3 3 जा 9, और लास्ट वन इज 5 इंटू दिस मीन्स 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19। सॉल्व इट, 100/19 एंड दिस बिकम 45 इंटू 3 करना है, ठीक है। तो मीन्स 150, 15, 135। सो 135 100/19 प्लस 135/19, एट दम यू गेट 235 डिवाइड बाई 19, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 10 एटलीस्ट। 10 से बड़ा होगा, 19 10 जब 190 होता है उससे बड़ा है, मतलब 10 से बड़ा है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है सर, ये वाली है, किस पॉइंट पे मिल रही है सर, इस पॉइंट पे मिल रही है,
ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है किस पॉइंट पे, इस पंप है। अब मैं पूछूं मिनिमम वैल्यू कहाँ है, सर मिनिमम तो 0 है, कहाँ पे मिल रही है, 0,0 पे। क्लियर, दैट्स इट, सिंपल। आई थिंक अब चीज़ें आसान होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से करोगे, 2, 3 मैंने करवा दिया है, 4 अनबाउंडेड रीजन का है जो आगे करेंगे हम, अभी सिर्फ बाउंडेड रीजन के। 4 एक बार छोड़ दो, 5th खुद से करोगे, 6 फिर से अनबाउंडेड रीजन का आएगा, वो छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोला है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मुझे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, ये मेरी कंस्ट्रेंट है। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन पहले कितनी होती थी, 4 ही होती थी, अब 5 है। 5 कैसे है, ये 2 है, इसने इकट्ठा लिख दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो इकट्ठा लिख दिया बस। ठीक है, प्रोसेस वही है, चीज़ें वही है। ठीक है, एक अलग चीज़ यहाँ पे क्या होगी, वो जब इसको सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा। तो सबसे पहला काम जैसे हमारा बेसिक्स होता है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने सर, x + 2y इज इक्वल टू 120 किया मैंने। ठीक है, टेबल बनाई फटाफट से, x को 0 रखा, y क्या आ जाएगा 60, और जब y को 0 रखूँगा तो x क्या आएगा 120। ठीक है, तो पॉइंट थोड़े बड़े हैं तो उसी हिसाब से ग्राफ बनाए, बस ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, सो लेट बी इट इज 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं 20 इंटरवल ले लेता हूँ, 20 40 60 80 100 एंड दिस इज योर 120। ठीक है, क्यों लिया, इसके लिए। सो फर्स्ट पॉइंट 0,60, तो अब मुझे सेम 1 2 3, सो दिस पॉइंट इज 0,60 क्योंकि मैंने 20 के इंटरवल लिया, एंड दिस पॉइंट इज 120,0 इज दिस, सो इट मीन्स योर ग्राफ विल, इन दोनों को ज्वाइन करो एंड यू गेट योर ग्राफ। चीज़ें क्लियर, सो दिस लाइन इज योर दिस, लिखा भी भाई, बन गया। अब चेक करना है कि सॉल्यूशन कहाँ पे होंगे, 0 रखो 0 रखो, तो 120 से छोटा ही होता है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कहाँ है सर, इस तरफ है। ठीक है, अब ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करते, बस समझ जाओ, तो इसके नीचे है। सेकेंड लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 60। ठीक है, फिर से टेबल बनाते हैं, तो x को 0 रखूँगा तो y 60 और y को 0 रखूँगा तो x 60 हो जाएगा, सिंपल है। तो सो 0,60 तो यही पॉइंट है सेम, एंड दिस इज योर 60,0 मीन्स दिस वन। सो इसकी इक्वेशन बनेगी सर कुछ ऐसी। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, मोड है मेरे पास। सो दिस इज योर x + y इज इक्वल टू 60। अब इसके सॉल्यूशन चेक करो, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, सो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 ऐसे आ रहा है, ये तो सही नहीं है, ये तो अनसेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके ऑपोजिट रीजन में होंगे, मीन्स इस रीजन में, इस तरफ होंगे मेरे सॉल्यूशन। किस तरफ होंगे, इस तरफ सॉल्यूशन होंगे। और अब मैं अंदाजा लगाऊं तो दोनों के क्या होंगे, जैसे इस लाइन के क्या थे, इसके नीचे थे, इस लाइन के इसके ऊपर है, मतलब इन दोनों लाइन्स के बीच में अब मेरे पास सॉल्यूशंस हैं फिलहाल, इन दोनों लाइन बनने के बाद। इन दोनों का कॉमन रीजन क्या है, ये बीच वाला है। ठीक है, सो अब तीसरी लाइन लेके आते हैं, दैट इज योर x - 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x y, अब यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने x को 0 पुट किया, y भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो y को 0 पुट करके x भी 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब मुझे कोई और पॉइंट देखना पड़ेगा। अब वैल्यूज मैंने थोड़ी बड़ी रखी है तो वैल्यूज थोड़ी उसी हिसाब के पॉइंट रखना। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही पॉइंट रखना ताकि आपको चीज़ें करने में दिक्कत ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं रख देता हूँ y को 20 रख देता हूँ, y 20 रखूँ, 22 जा 40 और ये उधर जाएगा तो x क्या हो जाएगा 40, तो दिस पॉइंट इज 40,20। सो दिस 0,0 मीन्स दिस एंड 40,20, तो x इज 40 y इज 20 मीन्स ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा। ठीक है, सो जॉइन देम एंड यू गेट योर, दिस इज द लाइन दिस। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन देखो कहाँ मिलेंगे। सो फिर से वही काम करते हैं, 0,0 रखोगे, सो अब ये 0 से तो पास ही हो रहा है, सो 0,0 रखने से कोई और पॉइंट मुझे रखना पड़ेगा, और कहाँ से रखोगे, इस लाइन के ऊपर या नीचे से कोई भी पॉइंट ले लो, वो सेटिस्फाई करेगा तो उस तरफ सॉल्यूशन, अदरवाइज दूसरी तरफ। सो लेट बी मान लो मैंने इसके लिए क्या रखा, कोई भी पॉइंट, जैसे इसके इस तरफ मैंने अगर कोई पॉइंट लिया, ये ले लिया मान लो मैंने 40,0, ये वाला पॉइंट मैं चेक करता हूँ इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 40,0 रखोगे तो दिस इज योर 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन किस तरफ है, नीचे की तरफ, मतलब इस तरफ सॉल्यूशन है। तो अगर आपको पहले वाले याद हो तो पहले वाले इसके बीच में थे सर, तो इस लाइन के इसके नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला रीजन अब मेरे पास बन गया, ये वाला रीजन जहाँ पे मैंने ज़्यादा सेट रीजन, ये वाला रीजन मेरा अभी तक का सॉल्यूशन है।
एंड द लास्ट टू इज x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन 0 बोलता है इसके इस तरफ होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी है। ये बोलता है इसके ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, तो वो ऑलरेडी है। दैट्स इट। सो दिस इज योर रीजन एंड लेट बी दिस पॉइंट इज A B C D। ये 4 मेरे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट से मुझे चेक करना है कि मेरा कहाँ ये मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा। तो इन पॉइंट्स में से ये पॉइंट तो मेरे पास है एंड दिस इज योर 60,0 है सर, बिल्कुल है। डी पॉइंट भी मेरे पास है, दैट इज योर 120,0 सर, बिल्कुल है। बाकी बचे ये 2 पॉइंट्स जो मुझे निकालने हैं अभी, ठीक है, बाकी ये 2 पॉइंट मुझे निकालने हैं। सो मुझे बताइए पॉइंट बी कैसे निकालूंगा सर, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, और ये वाली लाइन कौन सी है सर, ये वाली मीन्स x माइनस 2y इक्वल टू 0। सो इन दोनों इक्वेशन को कर लेते सॉल्व, मिल जाएगा मुझे ये वाला पॉइंट। सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस प्लस माइनस, दिस गेट कैंसिल आउट, दिस बिकम 3y, 60 माइनस 0 इज 60, मीन्स y की वैल्यू क्या है सर, 20। अगर y 20 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 40, मीन्स 40,20, यानी ये वाला जो पॉइंट था जो हमने पहले निकाला था वो पॉइंट B ही था, ठीक है। बट बाय ऑब्जर्वेशन मुझे पता नहीं लग रहा था, एग्जैक्ट ग्राफ होता पता लग जाता। इट मीन्स योर पॉइंट B इज 40,20। C देखो, C कौन सा है, इस लाइन का, इस लाइन मतलब ये वाली जो लाइन है, और ये वाली लाइन मीन्स दिस x माइनस 2y, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सॉल्व देम, ऐड करोगे कैंसिल आउट, तो 2x इज इक्वल टू 120 मीन्स x की वैल्यू आ गई मेरी 60, और जब x 60 है तो y निकालो, 60 उधर जाएगा 60, y की वैल्यू आएगी 30, तो मीन्स 60,30 इज दिस। होप शो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, एज यूजुअल जैसे हम काम कर रहे थे वैसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है भाई। सो अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिए, इन चीजों को हटा दो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4 पॉइंट कौन कौन से मिले मुझे, अब देखो 0,0 नहीं है यहाँ पे, 60,0, द फर्स्ट पॉइंट इज 60,0, एक पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट है 120,0, एक पॉइंट आपका आया था दैट इज योर 40,20, और एक पॉइंट जो अभी भी निकाला था हमने, रब कर दिया, वो क्या था 60,30। इन चारों पॉइंट से मुझे चेक करना है कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, तो डायरेक्टली पुट करो वैल्यूज। सो जेड पहले पॉइंट के लिए क्या होगा, 60 लिखोगे x की जगह, 6 5 30, दिस बिकम 300, और ये तो 0 है तो 300 ही रहेगा। 120 रखोगे तो z 12 5 जो होता है 60, तो दिस बिकम योर 600, क्लियर। 40 20 रखोगे तो 40 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 45 200, और 20 इंटू 10 करोगे तो अगेन 200, दिस बिकम योर 400। 60 30 रखो तो z क्या होगा, 60 रखोगे तो दिस बिकम 6 5 30, 300 प्लस 300 मीन्स दिस इज योर 600। क्या चीज़ें क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। सो मुझे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना था, तो अब मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू कहाँ है सर, मिनिमम वैल्यू है ये 300, और किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, सो अब सर 600 और 600 दो जगह मिल गया, ये मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम 600 है लेकिन 2 पॉइंट्स पे है। ये एक नई चीज है जो इस क्वेश्चन में आई है, 600 है लेकिन कहाँ पे है, 2 पॉइंट्स पे मिल गई आपको, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ मिल रही है सर, ये 120,0 पे भी मिल रही है और 60,30 पे भी मिल रही है, यानी इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट्स पे ये वैल्यू क्या है सर, मैक्सिमम है। दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, एक पॉइंट दे दो, स्लोप दे दो, सर 2 पॉइंट दे दो, ठीक है। यानी किसी लाइन पे अगर मैं 2 पॉइंट फिक्स कर दूं, किसी लाइन पे अगर मैं 2 पॉइंट फिक्स कर देता हूं, ठीक है, तो वो लाइन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। क्या रहेगी, हमेशा एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगी वो, ठीक है, और उसको वो हमेशा क्या करेगी, सेटिस्फाई ही करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 पॉइंट जो है अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी हमेशा मुझे क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट उठा लो, आप कोई भी पॉइंट उठा लो, वो हमेशा इस की जो वैल्यू है वो क्या देगा, मुझे यही देगा, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, इस लाइन की इक्वेशन
याद रखने की बात यही है कि अगर 2 पॉइंट्स पे, पहली चीज याद रखने वाले बता देता हूं, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि 2 पॉइंट्स पे अगर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है तो समझ जाओ कि वो 2 पॉइंट जिस भी लाइन पे लाई करते हैं उस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। दैट्स इट, ठीक है। सारे इसके क्या होते हैं, सॉल्यूशन, बट वो मेरे फिजिबल रीजन में होने चाहिए, मींस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। सो अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो। मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, 600। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, 5x + 10y = 600। इसको ऐसे करके देखो एक बार, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है सर 600। 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, यस। सो दिस बिकम x + 2y = 120। यस और नो सर। और ये इक्वेशन क्या है सर, इस लाइन की इक्वेशन यही तो है, ठीक है। तो क्या मैं इसको थ्रू आउट दोनों तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन में कुछ चेंज होगा क्या, ये लाइन क्या होगी, इसी की को कोइंसाइड करेगी, मीन सेम ही लाइन है। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट जो है इस पे वो क्या होगा सर, हर एक पॉइंट इस पे जो है वो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, छोटी सी बात है। या तो जैसे मुझे मिनिमम वैल्यू मिली, एक पॉइंट पे मिली, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आया कि एक ही ऐसा सॉल्यूशन है जिससे इसकी वैल्यू मिनिमम पॉसिबल हो सकती है। बट जब मैं मैक्सिमम कर रहा था, ऐसा केस मिनिमम के साथ भी हो सकता है, मिनिमम 2 वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने करवाया तो 8th में आई थिंक यही होगा, ठीक है। 8th करके देखना खुद से। सो अगर 2 पॉइंट्स पे यानी एक से ज्यादा पॉइंट्स पे मुझे क्या मिलती है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो समझ जाओ कि जिस लाइन पे वो दोनों पॉइंट लाई करते हैं उस लाइन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मींस इट हैज मोर देन 2 सॉल्यूशंस। और मैनी, अगर सिर्फ इसकी बात कर रहे हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और जो सारे वो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, मींस मैक्सिमम वैल्यू देंगे। दैट्स इट। चीजें क्लियर। अगर जैसे चेयर टेबल वैसी बातें होती है तो एक्स वाई क्या हो सकता है, सिर्फ इंटीजर्स ही हो सकता है। तो इस पे जो इंटीजर्स वैल्यू देगा मुझे एक्स और वाई की, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट्स वाई। क्लियर, होप शो क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ये एक नई चीज तो बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करोगे, वहां पे मिनिमम की 2 वैल्यूज मिलेगी। 9 अनबाउंडेड का है, आई थिंक छोड़ देना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। और वहां पे तीसरी कंडीशन मिलेगी आपको, कौन से वाली, अभी तक मुझे क्या मिल रहा था, अभी तक मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिला। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें मिला कि मोर देन 1 सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, यानी एक पूरी लाइन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तरह मैं बात कर रहा था। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज नो सॉल्यूशन। सो लेट लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव टू मैक्सिमाइज, क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x + y। अगर आपकी इनइक्वालिटीज अच्छी है ना भाई, तो फिर आपको इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। x - y इज लेस देन इक्वल टू -1, -x + y इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 2 3 एंड द नेक्स्ट x y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो सब में होता ही होता है, ठीक है। तीन ही क्वेश्चन है। x - y इज लेस देन इक्वल टू -1, बिल्कुल सही है। -x + y is less than equal to 0, x y is greater than equal to 0, this, and we have to maximize this. देखो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, x - y is equal to -1। सो काम वही करते हैं, x को 0 रखो, y क्या आएगा सर 1, और जब y को 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा -1। प्लॉट कर दो फटाफट से, ठीक है। 0,1 मीन्स यहाँ कहीं ले लेते हैं, 0,1 इज देयर, एंड सेकंड -1,0 मतलब इस साइड का ही होगा। सो दिस इज योर लाइन। रेडी, सॉल्यूशन देखने। अब 0 रखो, 0,0, 0 इज लेस देन इक्वल टू -1। ऐसा है क्या, नहीं सर, ये तो गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन इस तरफ नहीं, इसके अपोजिट, मतलब इस तरफ होंगे। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, -x + y = 0 लिया, वही x, y, x को 0 रखो तो y भी 0 मिलेगा। तब कोई और पॉइंट रख लेते हैं, मान लो x को मैंने रख दिया 1, x 1 होगा तो y भी क्या हो जाएगा 1। सो दिस पॉइंट इज 0,0 इज हियर, let be it is 1, 1,1 is here. So now this is your line, this is your second line. Now check it. तो अभी 0, 0 से पास हो रही है तो कोई और पॉइंट रखना पड़ेगा। मान लो मैंने इस तरफ से कोई पॉइंट रखा, दिस पॉइंट इज 1,0, इस तरफ वाला रख देता हूँ, सेटिस्फाई करेगा सॉल्यूशन इस तरफ, अदरवाइज उस तरफ रखो। यहाँ पे दिस इज योर -1 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी -1 जो है लेस देन इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहा है सर। मतलब इसके सॉल्यूशन क्या है सर, इस तरफ है,
ठीक है, इसके सॉल्यूशन क्या है, इस तरफ है। एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये बोल रहा है मुझे सॉल्यूशन होनी चाहिए इस तरफ, ये बोल रहा है इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब नीचे नहीं जाना चाहिए इस लाइन से और इस लाइन। अब मुझे बताइए इन कंस्ट्रेंट से आपको क्या मिला भाई। जो मैंने स्टार्टिंग के 2 कंस्ट्रेंट लगाए ना, ये बोलता है कि इसके सॉल्यूशन होनी चाहिए ऊपर की तरफ, ये बोलता है भाई इसके होनी चाहिए नीचे, तो इन दोनों के तो झगड़े हो गए। ठीक है, ये इस तरफ मुंह फुला के बैठा है, ये इस तरफ मुंह फुला के बैठा है, तो बात बनी नहीं। ठीक है, मतलब इनका कोई कॉमन रीजन ऐसा नहीं मिल रहा मुझे, जिससे कि मतलब फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा कि जहां पे ये सेटिस्फाई भी हो जाए और ये सेटिस्फाई भी हो जाए। ये बोलता है इसके सॉल्यूशन होंगे ऊपर की तरफ, ये बोलता है इसके सॉल्यूशन होंगे नीचे की तरफ। ठीक है, मीन्स देयर इज नो फिजिबल रीजन, मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट विच कैन सेटिस्फाई दिस, और जब तक सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं उठती। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना भाई, इतना मुझे 50,000 के अंदर खरीदना है भाई, 50,000 में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बाउंडेड रीजन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अनबाउंडेड रीजन के बारे में। ठीक है, अनबाउंडेड रीजन मतलब जरूरी नहीं है ग्राफ में हर बार, जैसे मान लो कुछ ग्राफ ऐसे बनेंगे कि मेरे जो फिजिबल रीजन है वो ऐसे आ जाएंगे, मीन बाउंड्री लाइंस नहीं होगी वहाँ पे, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जितने करवाए करो, जितने बाउंड्री रीजन के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे पूछ लो। ठीक है, सैम्पल पेपर मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे जा रहे हैं फिजिक्स इससे रिलेटेड। हम पहले अंदाजा लगा रहे थे कि मे बी ये 12.2 से पूछ सकता है केस स्टडी की फॉर्म में, लेकिन सैम्पल पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको आपको करवाया जाएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।